स्वागत है बच्चों फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का संविधान और क्यों कैसे। संविधान क्या होता है, क्यों और कैसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश में शासन व्यवस्था चलाए जाने से संबंधित नियम कायदे कानून होते हैं। संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप, सरकार की शक्तियां, जनता के अधिकार और कर्तव्य, संस्थाएं, सरकार के विभिन्न अंग और उसके कार्य, प्रशासन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। सबसे पहले संविधान का क्या कार्य है। तो पहला, संविधान देश के नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया होता है। दूसरा, संविधान किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया की मूल संरचना का निर्धारक होता है। तीसरा, संविधान किसी भी देश में सरकार और लोगों के बीच संबंधों को नियमित करता है। सरकार के तीन प्रमुख अंगों की स्थापना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना संविधान द्वारा होती है। आगे बात कर लेते हैं संविधान कितने प्रकार के होते हैं। ये पेपर में आपसे पूछ सकता है तो इसलिए इसे याद रखिएगा। संविधान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला लिखित, दूसरा अलिखित। पहले लिखित की बात कर लेते हैं। लिखित संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें देश के निर्माण के मूल तत्व, नागरिकों के आधार और कर्तव्य, सरकार की संरचना, कार्य और न्यायिक प्रणाली का समन्वय होता है, जैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील। अलिखित संविधान संविधानिक निर्णयों, प्रणालियों, परंपराओं, कानूनों, प्रस्थानों और सांस्कृतिक अभ्यासों के माध्यम से स्थापित होता है, जैसे ब्रिटेन, इजराइल। तो बात कर लेते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले, समाज में तालमेल बनाने के साथ राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने साथ न्याय वितरण में संरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की संरक्षण प्रदान करता है। शासन व्यवस्था चलाने के लिए राजनीतिक स्थिरता और अच्छी शासन प्रणाली की व्यवस्था बनता है। सत्ता के दुरुपयोग रोकने के लिए देश के निर्माण और उसकी संरचना में समय समय पर परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है राष्ट्र की एकता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए, और न्याय वितरण या संरक्षा प्रदान करना, या नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का संरक्षण करना, शासन व्यवस्था चलाने के लिए राजनीतिक स्थिरता, सत्ता के दुरुपयोग रोकने के लिए निर्माण और उसकी संरचना में समय समय पर परिवर्तन करते रहना। तो याद रखना। तो भारतीय संविधान सभा का गठन, पहला, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। फिर भारतीय संविधान सभा बनने का रास्ता खुला। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह तय हुआ कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जिसका गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संविधान सभा के सदस्यों का चयन ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया। चौथा, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर लोगों पर एक सीट तय की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, सामान्य, सिख एवं मुसलमान, उनकी जनसंख्या के अनुपात बांटा गया। इसमें धर्म को बांट दिया गया था, जैसे कि सिख अलग, मुसलमान अलग। तो ये सब याद रखना। और संविधान सभा की संरचना, तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की, 389, ठीक है, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से होंगे, और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांत, दिल्ली, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग। 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने जाते हैं। पांचवा, जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। छठा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप में पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान का निर्माण